भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का चेला, भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म एच.डी. देवगौड़ा का पोता, भारतीय सियासतदान परजोर रवाना 400 खवातीन के साथ ज्यादती के बाद जर्मनी फरार। परजोर रवाना कौन है, सेक्स टेप तनाज़ा क्या है, वीडियोस की तादाद कितनी है, परजोर कहां से आया और कहां गया, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। 400 खवातीन से जिनसी ज्यादती और इनकी वीडियोस बनाने वाला भारतीय सियासतदान जर्मनी फरार हो गया है। मुमताज सियासी खानदान की औलाद और कानून साज 33 साल परजोर रवाना भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की इत्तेहादी जमात का रुकन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म एच.डी. देवगौड़ा का पोता, रियासत के एक साबिक वज़ीर आला का भतीजा और कर्नाटक के एक साबिक वज़ीर का बेटा है। परजोर रवाना की जमात जनता दल रियासत कर्नाटक में बीजेपी की इत्तेहादी जमात है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म देवगौड़ा के बेटे को मुलाजमा पर जिनसी तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। परजोर के घर में काम करने वाली लड़की ने पुलिस को ज्यादती की शिकायत की थी और लड़की ने इसके वालिद पर भी जिनसी तशद्दुद का इल्जाम लगाया था। इस जिनसी स्कैंडल में जो इंकशाफात सामने आए हैं, इनके मुताबिक परजोर के पास 400 खवातीन से मुबैना ज्यादती की 2800 वीडियोस थी। ज्यादती की वीडियोस की 2000 USB रियासत के पार्कों, बसों और ट्रेनों से मिली, जबकि ज्यादती की ये वीडियोस परजोर रवाना ही के साबिक ड्राइवर ने लीक की। बेंगलोर की साबिक काउंसलर ने भी परजोर पर कई बार ज्यादती करने का इल्जाम आयद किया है। परजोर रवाना कौन है और इसका सेक्स टेप्स का तनाज़ा क्या है, तो इस बारे में कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और जनता दल के सदर एच.डी. देवगौड़ा का पोता परजोर रवाना कर्नाटक में एक सेक्स टेप स्कैंडल में फंस चुका है। इसकी तरफ से जिनसी ज्यादती की वीडियोस पर मुश्तमिल हजारों पेन ड्राइव्स को कर्नाटक के हासन में लोगों में तकसीम कर दिया गया और हर पेन ड्राइव में तकरीबन 3000 वीडियोस हैं जो परजोर रवाना की खवातीन और लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती को दिखाते हैं। वो हल्का लोकसभा हासन से ही बीजेपी जेडी का उम्मीदवार था, जहां 26 अप्रैल को वोट डाले जा चुके हैं। अगरचे परजोर का दावा है कि तमाम वीडियोस जाली हैं, तहाँ वो उसी दिन फ्रैंकफर्ट जर्मनी फरार हो गया, जिस दिन कर्नाटक पुलिस ने इसके खिलाफ जिनसी ज्यादती के इल्जामात की तहकीकात के लिए एक खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी थी। इसे फिलहाल GDS से बर्खास्त कर दिया गया है और वो हफ्ते के रोज जर्मनी फरार हो चुका है। वो वाहिद GDS लीडर था जिसने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में खानदानी सियासी हल्का हासन से कामयाबी हासिल की थी। परजोर के वालिद एच.डी. रवाना देवगौड़ा के बड़े बेटे हैं। वो छोटे भाई एच.डी. कुमारस्वामी की क़यादत में काबीनी वजीर भी रह चुके हैं। 2018-19 में कांग्रेस GDS इत्तेहाद हुकूमत में कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर थे, तो इनका बड़ा भाई और परजोर रवाना का बाप एच.डी. रवाना रियासती काबीना वजीर था। परजोर ने 2014 में बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और नवंबर 2019 में इसे GDS का रियासती जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। हासन लोकसभा सीट के लिए इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटरों के दरमियान हजारों वीडियोस गर्दिश करने लगी, जिनमें देखा जा सकता है कि कई खवातीन के साथ परजोर जिनसी ज्यादती कर रहा है। ज्यादातर टेप्स मुबैना तौर पर परजोर ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किए थे, जिन्हें इसने बाद में अपने लैपटॉप पर मुंतकिल कर दिया था। बताया जाता है कि ज्यादातर टेप के घर और दफ्तर में रिकॉर्ड किए गए थे। शुरू में गौड़ा खानदान और बीजेपी ने इन सेक्स टेप्स को इंतखाबात में खानदानी शबीहा को खराब करने के लिए जाली तौर पर तैयार करदा करार दिया, लेकिन बाद में एच.डी. कुमारस्वामी ने ये कहते हुए खुद को इस तनाज़े से दूर कर लिया कि पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। कर्नाटक पुलिस के मुताबिक हासन में लोगों के दरमियान गर्दिश करने वाली एक पेन ड्राइव में 2976 वीडियोस थी, जिनमें से कुछ चंद सेकंड्स और कुछ चंद मिनट के दौरानिया की भी थी। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि ज्यादातर वीडियो 2019 के बाद बेंगलोर और हासन में इनकी रिहाइशगाह पर एक स्टोर रूम में मोबाइल फोन से बनाए गए थे। पुलिस ने कुछ पेन ड्राइव्स को फॉरेंसिक जांच पड़ताल के लिए भेज दिया है ताकि इनकी सदाकत की तस्दीक की जा सके। क्या परजोर के खिलाफ पुलिस केस दर्ज हुए? परजोर हासन के घर में काम करने वाली एक खातून ने हफ्ते के रोज एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इसने इल्जाम लगाया कि परजोर ने और इसके वालिद एच.डी. रवाना ने 2019 और 2022 के दरमियान कई बार इसके साथ जिनसी ज्यादती की। परजोर का बाप एच.डी. रवाना होली नारासीपुर का JDS रुकन असम्बली है। शिकायत कुनंदा खातून ने इल्जाम लगाया कि 2019 में अपनी मुलाजमत
मुलाजमत के चौथे महीने में रवाना ने इसे अपने घर बुलाना शुरू किया। उसने कहा कि जब भी HD रवाना की बीवी घर पर नहीं होती थी तो वो खवातीन को स्टोर रूम में बुलाया करता था और इन्हें गैर मुनासिब तरीके से छूता था। वो खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती करता था। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चहारशंबा के रोज रवाना के इलेक्शन एजेंट पूर्ण चंद्र तेजस्वरी MG ने एक शख्स नवीन गौड़ा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इसने इल्जाम लगाया कि रवाना को बदनाम करने के लिए वो वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। शिकायत में कहा गया कि नवीन गौड़ा और दीगर ने वीडियोस और तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की और पेन ड्राइव, CDs और WhatsApp का इस्तेमाल करते हुए इन्हें हासन लोकसभा हल्का के वोटर्स में तकसीम कर दिया ताकि परजोर रवाना की साख को नुकसान पहुंचाते हुए लोगों को इन्हें वोट देने से रोका जा सके। बाद में परजोल को अदालत से वीडियो की गर्दिश के खिलाफ हुक्म इम्तना हासिल हुआ। हफ्ते के रोज वजीर आला सदरा रामिया ने परजोल के खिलाफ इल्जामात की जांच के लिए एक खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने SIT की तश्कील का ऐलान करते हुए एक बयान में कहा कि जिला हासन में फौहश वीडियोस क्लिप्स गर्दिश कर रहे हैं जो खवातीन के खिलाफ जिनसी ज्यादती के मुमकिना वाकयात की निशानदेही करते हैं। SIT ने पहले ही शिकायत दर्ज करने वाली खातून का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। कर्नाटक के वजीर आला के दफ्तर की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक परजोल हफ्ते की सुबह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के लिए एक परवाज में सवार हुआ। गौड़ा खानदान ने भी इसकी तरदीद नहीं की। HD कुमार स्वामी ने कहा कि SIT इनके भतीजे को वापस लाएगी और तहकीकात करेगी। कांग्रेस ने ये दावा करते हुए तनाज़े का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की है कि GDS के साथ इत्तेहाद करने से पहले BJP दिसंबर में ही इन वीडियो से वाकिफ थी। BJP MLN ने प्रीतम गौड़ा और हासन के पार्टी के सीनियर लीडर देवरा राजे गौड़ा ने पीर को दावा किया कि उन्होंने दिसंबर में ही रियासती BJP सदर BY वजिंदर को वीडियोस के बारे में मुतला किया था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी आगे बढ़ी और JDS के साथ इत्तेहाद कर लिया। आदाद शुमार के मुताबिक इन वीडियोस के सबब या फिर इस तनाज़े की वजह से BJP को कुछ खास नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जनूबी कर्नाटक में जहां GDS का असर है, लोकसभा इंतखाबात हो चुके हैं। कर्नाटक में 7 मई को दूसरे मरहले की पोलिंग रियासत के शुमाली हिस्सों में है जहां GDS का कोई असर नहीं। 2023 के असम्बली इंतखाबात में GDS ने जनूबी कर्नाटक से बाहर अपनी 19वीं नशिस्तों में से सिर्फ 2 पर कामयाबी हासिल की थी और वो रायचूर में दरगार और शिवमोगा जिला में शिवमोगा की मखसूस नशिस्तें थी। सियासी माहिरीन का कहना है कि ये तनाज़ा BJP की इमेज के लिए एक बड़ा धचका है। हालांकि पार्टी ने खुद को इस तनाज़े से अलग कर लिया है। कुमार स्वामी ने भी खुद को अपने भतीजे से दूर कर दिया है। परजोर रवाना पर जिनसी हरासानी के इल्जाम गुज़िश्ता हफ्ते इस वक्त सामने आए जब भारत के 7 मराहिल में होने वाले आम इंतखाबात में आधी रियासत ने वोट दिया, जिसमें परजोर रवाना अपनी जनता दिल पार्टी के लिए दूसरी मुद्दत के लिए उम्मीदवार हैं। कर्नाटक के वजीर आला सदरा रामिया ने, जिनकी कांग्रेस पार्टी BJP के हरीफ है, ने हफ्ते की आखिर में एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हुकूमत ने परजोर रवाना के फौहश वीडियो केस के सिलसिले में खसूसी तहकीकाती टीम बनाने का फैसला किया है। दूसरी जानिब भारतीय सियासतदान राहुल गांधी का भी कहना है कि ये जिनसी स्कैंडल नहीं, इज्तिमाई ज्यादती का संगीन मामला है। नरेंद्र मोदी ने ज्यादती करने वाले परजोर रवाना का साथ दिया है। भारत की जनूबी रियासत कर्नाटक के वजीर आला का भी कहना है कि रियासत एक ऐसे कानून साज से जिनसी ज्यादती और हरासानी के शुबे में तफ्तीश करेगी जिनकी पार्टी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की अहम इत्तेहादी है।